श्री राम जी की बिना दूल्हे की बारात। बरातियों की मनोदशा देखने लायक थी। श्री राम जी की बारात बड़े धूमधाम से जा रही है। बरातियों को परेशानी यह हो रही है, जब कोई पूछता है कि दूल्हा कहाँ है तो किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब जगह एक बारात कुछ समय के लिए रुकी। तब कुछ वरिष्ठ बाराती राजा दशरथ जी के समक्ष पहुँचे और कहा, महाराज, सब लोग पूछते हैं दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है, दूल्हा है नहीं, लोग बातें करते हैं। देखो अचंभा, बिना दूल्हे की बारात, इसलिए हमारी बड़ी हंसी हो रही है। इन्हें क्या जवाब दें? दशरथ जी ने कहा, गुरु जी से पूछो। जब बारातियों ने गुरु जी से पूछा कि दूल्हे के संबंध में हम लोगों को क्या उत्तर दें, दूल्हा तो बारात में है नहीं, तब गुरु वशिष्ठ जी ने बड़े सहज रूप से कहा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, किसी एक को दूल्हा बना दो। बाराती भी बड़े चतुर थे, कहने लगे, हमने कह दिया है कि यह बारात राम जी की है और राम जी को तो किसी ने देखा ही होगा, उन्हें तो लोग पहचानते होंगे, इसलिए किसी को भी दूल्हा बना देना यह तो ठीक नहीं है। लोग पहचान जाएंगे, कहेंगे यह तो राम जी नहीं है। गुरु जी ने कहा कि एक काम करो, भरत जी को दूल्हा बना दो। भरत जी का रूप भी राम जी के रूप से मिलता जुलता है। सब लोगों का यह सुझाव बड़ा अच्छा लगा और सब भरत जी को दूल्हा बना दिया। अब तो बारातियों में फिर से अकड़ आ गई, सब प्रसन्न हो गए, अब कोई परेशानी नहीं। अब तो सबसे पहले हम लोगों को दूल्हा ही बताएंगे। बारात आगे बढ़ी। आगे फिर लोगों ने प्रश्न किया, कहाँ की बारात है और कहाँ जा रही है? बाराती बड़े गर्व से कहते, दूल्हा बताए। लोग कहते हैं, हम दूल्हे का नहीं, हम बारात का पूछ रहे हैं, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है? तब बाराती अति शीघ्रता से कहते, अयोध्या से आ रही है और जनकपुर राजा दशरथ के यहाँ जा रही है। अब बताएं, हम तुम्हें दूल्हा कहाँ हैं? भरत जी की ओर इशारा करते हुए कहते, ये रहे दूल्हे। राजा और भरत जी को दूल्हा बताकर मन में बड़े प्रसन्न होते हैं। दर्शक लोग भी यह सुनकर देखकर मन में बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रशंसा करते हैं, वाह भाई, क्या बात है, बहुत सुंदर दूल्हा है, बहुत सुंदर बारात है, क्या कहना। लोगों ने बारातियों से दूसरा प्रश्न करके फिर से उन्हें मुश्किल में डाल दिया। लोगों ने पूछा, कौन सी तारीख को विवाह तय हुआ है? अब तो फिर से परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि विवाह की तिथि अभी तक तय नहीं हुई थी। बाराती आपस में फिर एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे, झगड़ने लगे। कोई कहने लगा, मैंने पहले ही कहा था विवाह की तारीख तय हो जाने दो, फिर बारात ले चलना। विवाह की तिथि तय हुई नहीं है और हम लोग जा रहे हैं। हम लोगों से कहते हैं कि अभी विवाह तय नहीं हुआ है तो लोग हमारी हंसी उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि विवाह की तिथि तय नहीं है और बारात लेकर जा रहे हैं। ऐसी बारात तो हमने आज तक नहीं देखी, बड़ी गजब बारात है। अब ऐसे में राजा दशरथ जी की हंसी तो हो ही रही है, साथ में हमारी भी हंसी हो रही है। विवाह की तिथि यही तय कर लेनी थी, अब किस किस को जवाब दें? चलो, राजा दशरथ जी को तो उत्साह में आकर चल दिए थे, किंतु गुरु जी को तो ये सब सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था। देखो कैसे मज़े ले रहे हैं लोग हमारे, बाराती आपस में झगड़ रहे हैं और दर्शक आनंद ले रहे हैं, अनेक तरह से काल्पनिक बातें कर रहे हैं। कोई कहता है, भाई, इन बारातियों को कई दिनों के बाद बारात जाने का अवसर मिला है, सोचा होगा चल देते हैं, वहीं जनकपुर में ही खाएंगे पिएंगे और मज़े करेंगे, इसलिए ये लोग पहले से ही जा रहे हैं। इस तरह कहते हुए हंसते हैं और कहते हैं कि दूसरी बात यह है कि महाराज दशरथ जी के यहाँ 60,000 वर्षों के बाद पुत्र का जन्म हुआ है, तो समझ लो कितने लंबे अंतराल के बाद इन्हें बारात जाने का अवसर मिला होगा, इसलिए ये लोग उठकर चल दिए। मित्रों, यह संशय का विषय नहीं है कि 60,000 वर्ष के बाद राजा दशरथ जी के यहाँ राम जी ने जन्म लिया।
वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ जी के यहाँ 60,000 वर्षों के पश्चात पुत्र प्राप्त हुआ था। राम जी पुत्र रूप में आए थे। इसका भी एक कारण था कि राजा दशरथ जी इतने पुण्यात्मा थे कि वह किसी को इनके यहाँ जन्म लेने का अवसर मिल भी नहीं सकता था। इसमें एक अत्यंत बात यह है कि अद्भुत बात यह है कि 60,000 वर्षों तक इनके मन में पुत्र प्राप्ति की कामना भी नहीं हुई थी, क्योंकि तुलसीदास जी की रामचरितमानस की लिखी हुई एक चौपाई यह बताती है कि एक बार भूपति मन माही, दरिया गल्याणी मोरे सुत नाही। बार बार नहीं, एक बार पहली बार मन में यह विचार आया था। 60,000 वर्ष बीतने के बाद पहली बार राजा के मन में यह गल्याणी हुई थी कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं है। इससे पहले तक उनके मन में कभी विचार नहीं आया था कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं है। तब दशरथ जी गुरु जी के पास गए थे। इधर राम जी की बरात जनकपुर के निकट पहुँच गई। राजा जनक ने बरात की व्यवस्था नगर से बाहर ही करवा रखी थी। राम जी की बरात जनकपुर पहुंची। राजा जनक जी ने नगर के बाहर ही बरातियों के विश्राम और अल्पाहार की व्यवस्था की। दही चिढ़ाया और अन्न उपहार लेकर कहार चले। अयोध्या के बरातियों को दही चिड़ा में आनंद आ गया। बड़े स्वादले से खाए जा रहे हैं। डबल प्लेट खाने की इच्छा रखने वाले संकोच के मारे कह तो नहीं रहे कि एक प्लेट और दे दो, किंतु कुछ उतराई दिखाते हुए दही चियारा की प्रशंसा कर रहे हैं। बराती कहते हैं, वाह भाई, बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है, आनंद आ गया। कहार लोग आग्रह करते हैं और ले लीजिए। बाराती कहते हैं, नहीं नहीं, हम तो लेने की इच्छा से प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही कह रहे हैं कि बहुत स्वादिष्ट है। कहार लोग बारातियों की मनोदशा समझकर आग्रह करते हैं, थोड़ा तो और लीजिए। अब तो बारातियों के मन की बात हो गई। कहते हैं, बस यही तो है, अब आप इतने आग्रह कर रहे हो तो आपको नाराज़ भी नहीं कर सकते, दे दो थोड़ा थोड़ा और। सब बाराती वहाँ से अल्पाहार विश्राम करके बारात लेकर नगर में आए। जनकपुर में वासियों ने देखा कि जितने सुंदर 2 राजकुमार पहले यहाँ आए थे, उतने ही सुंदर 2 राजकुमार और इस बारात में आए हैं। सभी नगरवासी भरत जी और शत्रु जी के रूप को देखकर प्रसन्न होते हैं। राजा दशरथ जी को धन्य समझते हैं। स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं। सब यहाँ से गाड़ी के माध्यम से हास्य व्यंग आरंभ होता है। स्त्रियां गाड़ी गीत गा रही हैं। कुछ स्त्रियां आपस में हंसते हुए बातें कर रही है। किसी ने कहा, 2 राजकुमार और इनके यहाँ आए हैं, वह दोनों ही इतने सुंदर है, पता नहीं यह दोनों राजकुमार कौन है। यह तो जो पहले 2 आए हैं बिल्कुल उन्हीं की तरह है, लगता है उन्हीं के भाई है। जनकपुर की नारियां चाहती है कि कितना अच्छा होगा यदि इन 4 राजकुमारों का विवाह हमारे जनकपुर में ही हो जाए। किसी ने कहा, तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। एक कहने लगी, बस हमारी तो यही इच्छा है कि हम मंगल गीत गाती रहें और यह 4 दूल्हा सरकार हमारे जनकपुर में आते रहें। राम जी की बारात जनकपुर में आ गई, जहाँ पर सब प्रकार की सुविधा थी। बारात यहाँ के लिए सुंदर जनवासा दिया गया। श्री सीता जी ने बारात को जनकपुर में आई हुई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट की। श्री सीता जी ने हृदय में सिद्धियों का स्मरण करके उन्हें बुलाया और राजा दशरथ जी सहित सभी मेहमानों की मेहमानी करने के लिए उन्हें भेजा। सीता जी की इस महिमा को कोई नहीं जान पाया। इसमें सब लोग जनक जी की प्रशंसा कर रहे थे हुए और प्रणाम करने के लिए उद्देश्य से गुरु विश्वामित्र जी के पास पहुँचे। वहाँ उपस्थित आश्रमवासी तपस्वियों से राम और लक्ष्मण को ज्ञात हुआ कि मिथिला के राजा जनक ने धनुष का यज्ञ आयोजन किया है। उस
धनुष यज्ञ में देश देशांतर के राजा भोग भाग लेने के लिए आए हैं। रामचंद्र ने गुरु विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव, इस धनुष की क्या विशेषता है और इस यज्ञ का क्या आयोजन है, इसका क्या उद्देश्य है। ऋषि विश्वामित्र ने बताया, हे राम, जनक मिथिलापुरी के राजाओं की उपाधि है जो चिरकाल से चली आ रही है। प्राचीन काल से किसी समय देवराज नामक पुरुष ने बड़ी निष्ठा और श्रद्धा के साथ यज्ञ किया था, जिसमें उसने देवताओं को भी आमंत्रित किया था। देवताओं ने देवराज के इस यज्ञ से प्रसन्न होकर उसे पिनाक नाम का धनुष प्रदान किया था। यह धनुष अत्यंत सुंदर और गरिमामय है और साथ यह बहुत भारी और शक्तिशाली भी है। बड़े बड़े बलवान, पराक्रमी और रणकौशल योद्धा सूरवीर इस पर प्रत्यक्ष चढ़ाना तो दूर, इसे उठा भी नहीं सकते। अपनी एकमात्र रूपवती एवं लाण्विक कन्या सीता के स्वयंवर के लिए मिथिला नरेश ने प्रतिज्ञा की है कि जो भी पराक्रमी राजकुमार इस धनुष को तोड़ देगा, उसके साथ वे अपनी कन्या का विवाह कर देंगे। अनेक देशों के राजा एवं राजकुमार भारी संख्या में इस यज्ञ में भाग लेने के लिए पहुँचे हैं। हम भी भाग लेने के लिए इस यज्ञ में पहुँचे हैं। इसे देखकर तुम लोगों को भी बहुत प्रसन्नता होगी। महर्षि का आदेश राम और लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र तथा अन्य सभी ऋषि मुनियों के साथ मिथिलापुरी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में अनेक प्रकार के दृश्यों का अवलोकन करते हुए, आध्यात्मिक चर्चा भी करते हुए जाते हैं। इस प्रकार राम और लक्ष्मण, ऋषि मुनियों और राजकुमारों ने श्रीता शीतल जल में स्नान किया और उसके पश्चात संध्या वासना आदि से निर्मित होकर धार्मिक ग्रंथों की चर्चा करने में व्यस्त हो गए। प्रातः नित्य कर्मों और संध्या वंदना से निर्मित होने के बाद मंडली आगे की ओर बढ़ी और परम पावन नदी को पार करते हुए, उस समय मध्याह्न होने के कारण भगवान भास्कर आकाश के मध्य में पहुंच चुके थे और गंगा का दृश्य अत्यंत मनोहर दिखाई दे रहा था। अटखेलियाँ करती हुई लहरों में सूर्य के अनुरूप प्रतिबिंब दिखाई दे रहे थे। राम इस दृश्य को अपलकित दृष्टि से देख रहे थे। उन्हें देखकर विश्वामित्र ने पूछा, वत्स, इतना भाव विशोर होकर तुम क्या देख रहे हो। राम ने कहा, गुरुदेव, मैं सूरसरी इस अद्भुत छटा को देख रहा हूँ। इस परम सलीला के दर्शन मात्र से मेरे हृदय में अपूर्ण शांति मिल रही है। भगवान, मैं आपके श्रीमुख से यह सुनना चाहता हूँ कि इस कलुषहारिणी पवित्र गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई। विश्वामित्र ने इस प्रकार कथा सुनाना आरंभ किया। पर्वतराज हिमालय की अत्यंत रूपवती, लाण्विक एवं सर्व गुण संपन्न 2 कन्याएं थी। इन कन्याओं की माता सुमेरु पर्वत की पुत्री मैना थी। बड़ी कन्या का नाम गंगा और छोटी गंगा का नाम उमा था। गंगा अत्यंत प्रभावशाली और असाधारण देवी थी। असाधारण देवी गुणों से संपन्न थी। वह किसी बंधन को स्वीकार न कर मान्य का मार्गों का अनुसरण करती थी। उसकी इस असाधारण परिक्रमा से प्रभावित होकर देवता लोग विश्व कल्याण की दृष्टि से उन्हें हिमालय से मांग कर ले आए थे। पर्वतराज की दूसरी कन्या उमा बड़ी तपस्विनी थी। उसने कठोर असाधारण तपस्या करके शिवजी को वर के रूप में प्राप्त किया। विश्वामित्र के इतना कहने पर राम जी ने कहा, भगवान, जब गंगा को देवता लोग सुरलोक ले गए तो पृथ्वी पर कैसे अवतरित हुई। का प्रसंग अगली वीडियो में सुनने को आपको मिलेगा, तो उसके लिए आप आगे की वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जल्द ही आपके आगे दूसरी वीडियो आएगी और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप ऐसे ही सुंदर सुंदर कथाएँ मेरे चैनल पे सुन